कंटिन्यूस टेंस। अपन ने ये जो सिंपल है तीनों पढ़ चुके हैं, 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके चैनल पे, और जो कंटिन्यूस है उसे एक ही वीडियो में निपटा देंगे। एक ही वीडियो में इसकी सबसे पहले पहचान याद होनी चाहिए। पहचान क्या होती है कंटिन्यूस की? तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। हिंदी की पहचान अभी हम नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ इंग्लिश की पहचान सीख रहे हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश करने का एग्जाम में नहीं आता है, वो आता है इंग्लिश स्पीकिंग के काम में आता है। तो हम वो नहीं पढ़ रहे, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ लेते हैं। तो पहले हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है इसकी पहचान नहीं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज, एम, आर। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस की भी हेल्पिंग वर्ब ही पहचान होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। और फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल बी, शेल बी। तो ये तो होगी इसकी पहचान। अब हमें चेंज करना होगा टेंस। तो चेंज करेंगे तो सवाल उठता है कि इस किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ होगा, आर किसके साथ होगा, 3 हेल्पिंग वर्ब है, और वास किसके साथ होगा, वर किसके साथ होगा। ये चीज सीखेंगे हम। सब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या आ जाएगा? सिंगुलर में सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट, नहीं। प्लूरल में आते हैं आई, यू, वी, दे, और डबल नाउन। अब जो इज, एम, आर पढ़ा है अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो इज तो होगा सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या? सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज यूज होगा। और सारे प्लूरल सिर्फ आई को छोड़ के, आई के साथ होगा एम, और सारे प्लूरल के साथ में आर। हो गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात। और जो पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस का वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है उसकी, तो वाज यूज होगा सारे सिंगुलर और साथ में आई के साथ, आई के साथ भी वाज यूज होगा। और बाकी प्लूरल में जो सब्जेक्ट है यू, वी, दे, इनके साथ यूज होगा वर। और विल, शेल का अपन ने पढ़ रखा है फ्यूचर सिंपल में कि आई और वी के साथ तो शेल यूज होता है, तो आई और वी के साथ यूज हो जाएगा शेल भी। और बाकी जो बचे जैसे यू है, दे है, डबल नाम है, ही है, शी है, इट है, नेम है, तो इनके साथ हो जाएगा विल भी। तो जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ही उसकी पहचान देती है इज, एम, आर। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस की उसकी हेल्पिंग वर्ब ही पहचान रहेगी वाज वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूस की उसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान रहेगी विल बी, शेल बी। अब ये अपन ने सीखा किसके साथ क्या यूज होगा? इज यूज होगा सारे सिंगुलर के साथ, एम यूज होगा आई के साथ, और आर यूज होगा प्लूरल के साथ आई को छोड़ के। आई भी प्लूरल ही है पर आई के साथ एम होगा। ऐसे ही वाज वर्ब जो पास्ट कंटिन्यूस था, तो वाज यूज होगा सिंगुलर के साथ और आई के साथ, वर यूज होगा यू, वी, दे के साथ और डबल नाउन के साथ। ऐसे विल बी और शेल बी में से, तो शेल बी यूज होगा आई और वी के साथ, विल बी यूज होगा बाकी के साथ। और इनकी एक और पहचान रहती है कंटिन्यूस की। क्या पहचान रहती? अभी अपन ने उनके साथ में नहीं पढ़ा क्योंकि इतना सीख लिया वही काफी है। इनकी एक और पहचान रहती है, इनके साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, जैसे राइट तो राइटिंग, ड्राइव तो ड्राइविंग, लर्न तो लर्निंग, टीच तो टीचिंग। तो क्या हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, क्रिया जो होती है, क्रिया मतलब कोई भी काम को क्रिया बोलते हैं, तो उस क्रिया वर्ब के साथ में हमेशा आईएनजी यूज होगा। जहां आईएनजी लग रहा मतलब क्या है? कंटिन्यूस टेंस। एक ये पहचान भी हो सकती है इसकी। क्या? आईएनजी लग रहा मतलब कंटिन्यूस टेंस, आईएनजी लगते से पहचान लेंगे। अब ये चेंज करेंगे हम, आई राइट ए लेटर। इसे चेंज करना है, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस।
स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते आए फॉर्मूले, वही होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हुआ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वो डॉट, पीछे का अफर्मेटिव नेगेटिव जो भी पढ़ा है अपन। तो पहले तो ये पहचानो कि ये जो टेंस है आई राइट ए लेटर, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का, फर्स्ट फॉर्म आई वर्ब की, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का टेंस इसे चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट आई, अफर्मेटिव बना दे इसका, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आई के साथ, अपन ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है दो, विल बी और शेल बी, तो आई के साथ क्या लगेगी, आई और बी के साथ शेल बी लगती है, तो इसके साथ लगेगी शेल बी। फिर राइट, राइट के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा राइटिंग ए लेटर, ये तो हो गया अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, शेल नोट बी। अच्छा बी से पहले लगाना है या बाद में, तो कहां पे लगाना है, बी से पहले, बी से पहले लगाना है शेल नोट बी। यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये जो शेल बी है हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएगी आई से पहले, शेल बी आई। इसके बाद यदि इसका इंट्रोगेटिव, सॉरी पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट भी आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हो गया अपना, एक तो चेंज कर दिया अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूस में, अब चेंज दो और करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सिंपल को करेंगे ना, आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश को चेंज करना है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना। अब पहचानो आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश कौन से टेंस का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट है, इसे चेंज करेंगे अफर्मेटिव बनाएंगे, इसका कहीं में चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में है ना आई। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी आई के साथ, एम पढ़ा अपन ने, इज लगेगी सिंगुलर के साथ, आर लगेगी प्लूरल के साथ, तो एम टॉट। अच्छा टॉट किसकी सेकंड फॉर्म है, टीच की, तो टीच, इसके साथ लग जाएगा आईएनजी इंग्लिश। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले चली जाएगी सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी एम आई टीचिंग इंग्लिश और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट हो जाएगा बार और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया चेंज, चेंज चारों में कर दिया। अब यू विल गो टू भोपाल, इसे चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है ना, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो पहले तो पहचानो कि टेंस कहीं का है, सेंटेंस कहीं का है, ये सेंटेंस विल दिखा, विल किसकी हेल्पिंग वर्ब है, विल है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट सिंपल को चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे तो यू सब्जेक्ट है क्या, ये अफर्मेटिव बना रहे इसका, यू हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हाँ यू के साथ क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, आर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर विल, विल की के साथ सॉरी विल की जगह हेल्पिंग वर्ब लग गई आर, गो, गो के साथ लग जाएगा आईएनजी गोइंग टू भोपाल। इसके बाद यदि नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे
तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लग जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क ही लगा रहेगा। तो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 टाइम कर दिया चेंज, एक और चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। इसे चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा पहचानो कौन सा टेंस है, एस या एस दिखा, एस कहीं में पढ़ा अपन, एस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या एस यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये है प्रेजेंट सिंपल का टेंस, सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट सिंपल बोल दो, बात एक ही। इसे चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसका अफर्मेटिव बनेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी अपन ने वाज वर्ब, शी के साथ क्या यूज होगा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, कुक्स, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे एस या एस अपने लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी, कुकिंग फूड। फिर क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लग जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे कंटिन्यूस जो है तीनों कंटिन्यूस खत्म होते हुए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे।